इस बार के सावन में आप भाजन बन सकते हैं अगर आप 5 सोमवारियों वाला सावन, सोमवार से शुरू होकर सोमवार को खत्म होने वाला सावन मास है। बचपन से हम सोचते थे कि शायद कोई ऐसा सोमवारी होता, कोई ऐसा श्रावण मास आता जो सोमवार को शुरू होकर के सोमवार को खत्म होता और उसमें 5 सोमवारी होता। तो ये संजोग इस बार के 2024 के सावन में मिल गया। क्या करें इस सावन में और क्या ना करें वो आपको इस वीडियो में दिखेगा। बाबा आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। आपका और प्रिय दर्शकों का भी बहुत बहुत स्वागत है। बाबा सावन मास, सावन महीना कब है और क्या इस बार खास है इस बार के सावन महीने? तो पंचांग के अनुसार यहाँ पे श्रावण कृष्ण पक्ष, क्योंकि हम लोग के तरफ किसी भी माह के प्रथम पक्ष कृष्ण पक्ष को लेते हैं, उसके बाद वाले शुक्ल पक्ष को लेते हैं, क्योंकि नए मास का आगमन पूर्णिमा के बाद से होता है। तो श्रावण कृष्ण पक्ष जो है ये 22 जुलाई से प्रारंभ हो रहे हैं, यानी 22 जुलाई से श्रावण मास के प्रथम दिन की प्रारंभ है। और वहीं हम बात करें तो 19 अगस्त श्रावण मास के अंतिम दिन है। इस बार श्रावण मास में 5 सोमवार पड़ रहे हैं। जी हाँ, ये सबसे उत्तम वर्ष है। इसमें श्रावण के आगमन का भी सोमवार दिन है और श्रावण मास की समाप्ति भी सोमवार दिन से ही हो रहे हैं। और इस श्रावण मास में हम किन किन चीज़ों पर ध्यान दें और वो क्या क्या चीज़, छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसे करने पर हमें व्रत का या पूजन का संपूर्ण लाभ हमारे जीवन पे मिलेगा। शिवलिंग पर, शिवजी पर हम बिल्वपत्र अर्पित करते हैं, क्योंकि बिल्व वृक्ष शिवजी का ही प्रतीक माना जाता है और ऐसी चर्चा शिव पुराण में है। तो बिल्व वृक्ष के पत्र, बिल्व वृक्ष के फल, ये सब महादेव को अत्यंत प्रिय है। शिव पुराण के अनुसार बिल्व वृक्ष, जिसको बेल का वृक्ष बोलते हैं, उसकी बहुत अधिक महत्व है। अगर आप श्रावण मास में, अगर आपके समीप, आपके बगीचे में, आपके बाड़ियों में अगर बिल्व वृक्ष है, छोटा हो या बड़ा हो, उसके जड़ को आप अगर नीप पोछ के साफ सुथरा करके और उस बिल्व वृक्ष के जड़ में आप जैसे शिव की पूजा करते हैं वैसी अगर शिव की पूजा करते हैं तो आपको काफी लाभ होता है। बिल्व वृक्ष के नीचे अगर आप स्नान करते हैं और अपने शिखाओं को धोते हैं तो कई तीर्थों के स्नान के बराबर लाभ प्राप्त होता है। बिल्व वृक्ष के नीचे आप किसी भी शिव भक्त को अगर खीर खिलाते हैं और घी से निर्मित भोज्य पदार्थ को खिलाते हैं तो आपके जीवन पर लक्ष्मी की असीम कृपा बरसती है। तो बिल्व वृक्ष का बहुत महत्व है। अब हम बात करते हैं उसके पत्तों की। तो जिस प्रकार महादेव, उन्हें काफी प्रसन्नता होती है जब कोई भक्त उन्हें बिल्वपत्र को अर्पित करते हैं, लेकिन अगर आप खुद से वृक्ष से बिल्वपत्र को तोड़ रहे हैं तो आपको कुछ नियमों का पालन करना होगा, नहीं तो जिस तरह फल आपको मिलेंगे, आशीर्वाद मिलेगा, तो कहीं भगवान शिव के क्रोध का भी आप भाजन बन सकते हैं अगर आप इन गलतियों को कर रहे हैं। आप अगर स्वतः बिल्व वृक्ष से बिल्व पत्रों को तोड़ रहे हैं पूजन हेतु, तो क्या निषेध दिन और तिथि हैं जिनमें वर्जित है तोड़ना। पहले से टूटे हुए, कई दिनों से टूटा हुआ बिल्व पत्र भी चढ़ाने योग्य होते हैं, या माली आपको घर तक बिल्वपत्र पहुंचाते हैं तो उनके द्वारा दिया हुआ पुष्प बिल्वपत्र में कोई दोष नहीं होता है। अथवा बाजार से जब आप बिल्वपत्र या पुष्प को खरीदते हैं तो उनमें भी कोई दोष नहीं है।
हम बात करते हैं कि आप बिल्व वृक्ष से जब बिल्व पत्र को तोड़ते हैं तो उसके लिए निषेध दिन और तिथि हम बता रहे हैं। तो शिव पूजन के लिए कभी भी बिल्व वृक्ष से बिल्वपत्र को सोमवार के दिन कभी भी मत तोड़ें, ये वर्जित है और निषेध है। सोमवार के बिल्वपत्र को तोड़े हुए आप शिवलिंग पे अर्पित करते हैं शिव पूजार्थ हेतु, तो वहां पे भगवान शंकर क्रोधित होते हैं, ना कि प्रसन्न होते हैं। अब हम बात करते हैं तिथियों की, और उससे भी महत्वपूर्ण हम बात करते हैं कि आप अपने पूजन को कई लाखों गुना फलों की वृद्धि कर सकते हैं बिल्वपत्र को आप मंत्र उच्चारण के साथ तोड़ते हैं। तो देखिए, मात्र 2 लाइन के मंत्र हैं और आप खुद से बिल्वपत्र तोड़ते हैं, तो इस 2 लाइन के मंत्र का उच्चारण करके अगर आप बिल्वपत्र तोड़ते हैं तो काफी लाभ होगा। दूसरी बात है कि टहनी को आप कभी भी मत तोड़ें। आपको जितने बिल्वपत्रों की आवश्यकता है आप एक एक कर बिल्वपत्र के दलों को तोड़ें, उसमें लाभ है। कई लोग क्या करते हैं कि टहनी को ही तोड़ के ले आते हैं, बाद में उससे एक एक दल को हटाते हैं। ऐसे शास्त्रों में इन चीजों का निषेध है। आपको जितनी आवश्यकता है एक एक करके बिल्वपत्र के दल का ही आप तोड़न करें। तो आइए जानते हैं कि वो कौन से मंत्र हैं 2 लाइन का, जिसको आप तोड़ने से पहले अगर एक बार पढ़ लेते हैं तब उस बिल्वपत्र को चढ़ाने से आपके पूजन का कई लाखों गुना फलों की वृद्धि होती है। जानिए, सबसे पहले नित्य क्रम पूजा प्रकाश में इसकी चर्चा है, इसमें पृष्ठ संख्या 110 में है। इसके अलावा पंचांगों में भी आपको इसका वर्णन किया गया है। ये जो मंत्र है इसको उच्चारण के साथ हम आपको बता रहे हैं। बस इस 2 लाइन के मंत्र को पढ़िए, कितना सुंदर है, आसान है। अमृतोद्भव श्री वृक्ष महादेव प्रिय सदा गृहाणमि तब पत्राणि शिव पूजार्थ मादरात। मात्र 2 लाइन का है, पढ़िए। और हर दल को तोड़ने के नहीं है, बस आप देखिए, अगर आपकी भावनाएं वैसी है कि वृक्ष के समीप जावें और महादेव पर ध्यान करके, और अगर इस मंत्र को पढ़ें तो अति उत्तम। नहीं, आप अगर नहीं जान रहे हैं तो सिर्फ मन में ये भावना भी लाएं कि हे महादेव, आपके पूजार्थ हेतु हम बिल्वपत्र का तोड़न कर रहे हैं, उसको तोड़ रहे हैं आपके पूजा हेतु। तो ऐसे भाव से और प्रार्थना से उस पूजा का फल काफी गुना ज्यादा अधिक लाभ देने वाले हो। किस दिन निषेध है तोड़ना? दिन की बात करें तो हम बता चुके हैं, सोमवार के दिन आप मत तोड़ें। अब बात करते हैं कि सबों के घर में ठाकुर प्रसाद रूपेश इस तरह के कैलेंडर होते हैं जो आपको मार्केट में आसानी रूप से मिल जाएंगे। तो इसमें आप देखिएगा तो इसमें तिथि की भी चर्चा रहती है, डेट के साथ तिथि, नक्षत्र और राशि की चर्चा रहती है। तो आप तिथि उसमें दिख जाएगा, मास की भी चर्चा रहती है। तो अगर हम तिथि की बात करें तो चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी और अमावस्या, इन 5 तिथियों में बिल्वपत्र को नहीं तोड़ें। अगर उसी दिन आपको पूजा की आवश्यकता है तो आप मार्केट से खरीद लें, अन्यथा उससे एक दिन पूर्व, अगर एक दिन पूर्व भी सोमवार पड़े तो 2 दिन पूर्व तोड़ के पहले से रख लें, तब उस बेलपत्र को आप अर्पित करें महादेव को। तो ध्यान रहे, दिन में सोमवार और तिथि में चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी और अमावस्या तिथि, इन 5 तिथियों में बेलपत्र तोड़ना वर्जित। समय क्या रहता है तोड़ने का, सुबह या शाम? देखिए, बिल्वपत्र महादेव का पूजन रात्रि काल में भी होता है, संध्या काल में भी होता है, सुबह भी होता है। और वृक्ष की तोड़ने की बात जहाँ तक उचित लगता है तो आप सुबह ही दल को तोड़ने पूजा है, सूर्य उदय से लेकर सूर्य अस्त तक, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि सूर्य अस्त के बाद वृक्ष में भी, मतलब जिस प्रकार हम लोग सोने की तैयारी करते हैं उसी प्रकार कहा गया है कि संध्या के बाद आप वृक्ष को डिस्टर्ब ना करें। आपको इस वीडियो में हमने बताया है
श्रावण मास कब है, कब से कब तक है, क्या करना है श्रावण मास में, क्या नहीं करना है, कैसे रुद्राक्ष को धारण करना है, कैसे नहीं करना है, कैसे शिवलिंग को घर में स्थापित करना है या फिर पुराने शिवलिंग को क्या करना है, वो हमने इस वीडियो में बताने की कोशिश की है। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। हम फिर मिलेंगे किसी और नए अपने के साथ। इंद्र सेन का प्यारा नमस्कार। जय भारत, जय बिहार, जय हिंद। आप सभी का दिन मंगलमय हो। और हाँ, अगर आप जुड़ना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, बाबा से मिलना चाहते हैं तो एड्रेस, मोबाइल नंबर सब नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप आकर के उनसे मिल सकते हैं और अपनी परेशानियों को बता करके उसका समाधान भी पा सकते हैं। श्रावण में कुछ विशेष करना है, उसके लिए ये वीडियो पहले से ही बनाना शुरू कर दिए हैं। तो फिर मिलेंगे किसी और नए अपडेट के साथ। इनसे का जय भारत, जय बिहार, जय हिंद।